हेलो गाइस, वेलकम टू जैक स्टडी क्लासेस। आप लोगों को जैक स्टडी क्लासेस के माध्यम से एमसीक्यू का सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज का जो वीडियो है वो साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 है। प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको रेगुलर वे में मिलते रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को साइंस में जो आपका एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ सकते हैं या आने की संभावना है उसी तरह के प्रश्न आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में एक क्यू का क्या अर्थ है? कोई भी समीकरण लिखा जाता है ना, उसमें एक क्यू आगे लिखा हुआ रहता है, अक्वस। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या है ऐसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके ऑप्शन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलीय विलयन। अक्वस सॉल्यूशन जो बोला जाता है ना, अक्वस सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें जल मिला हुआ हो, इसीलिए ए क्यू लिखा हुआ रहता है आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, Fe2O3 प्लस 2Al जो समीकरण करता है बनाता है 2Fe प्लस Al2O3। तो पूछा जा रहा है ये किस तरह का रिएक्शन है। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रिसिपिटेशन है या न्यूट्रलाइजेशन है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध का दही बनना क्या है? आपसे ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में तो पूछता ही है, साथ ही साथ रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का एग्जाम हो, कई तरह के एग्जामिनेशंस में ये सब पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूध का दही बनना क्या है? ये आपके ऑप्शंस हैं। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, विस्थापन है या फिर अपचयन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चांदी पर काला परत क्यों बनता है? चांदी पर काला परत क्यों बनता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। CO2 के कारण, SO2 के कारण, H2S के कारण या फिर NO2 के कारण। तो किसके कारण चांदी पर काला परत बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2S के कारण बनता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 25, भोजन का बासी होना क्या है? किस तरह का इक्वेशन है, किस तरह का समीकरण है, क्या है वो प्रोसेस? तो वो आपके ऑप्शंस हैं। ऑक्सीकरण है, अपचयन है, निष्कासन है या तटस्थीकरण है। तो क्या हो जाएगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक तरह का ऑक्सीकरण है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अपघटन, संयोजन, द्विविस्थापन या फिर रेडॉक्स, क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसको संयोजन कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसको संयोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, 2H2O2 जो टूट कर बन रहा है 2H2O प्लस O2, तो यह क्या है? ठीक है, इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। ये संयोजन है, ये अपघटन है, ये विस्थापन है या फिर निष्कासन है, क्या है ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक तरह का अपघटन है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बेकिंग सोडा गर्म करने पर क्या बनता है? बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। CO2 बनेगा, H2 बनेगा, Cl2 बनेगा या फिर O2 बनेगा, क्या बनेगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 बनेगा। बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu है, तो यह किस प्रकार की मतलब की अभिक्रिया हो रही है? ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। Cu अधिक अभिक्रियाशील है, Zn अधिक अभिक्रियाशील है, दोनों बराबर हैं या फिर कोई नहीं। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Zn अधिक अभिक्रियाशील है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, दोनों साथ होते हैं या फिर कोई नहीं होता है।
तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों साथ होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों जो होता है वो साथ होते हैं, दोनों रिएक्शन। तो बच्चों देखिए इस तरह के प्रश्न जो है आपको पूछे जाने वाले हैं, तो इस तरह के प्रश्न की तैयारी कीजिए। सोशल मीडिया से अभी आपको दूर रहना है, और अगर सोशल मीडिया यूट्यूब ये सबको आप देख रहे हैं तो इस तरह के छोटे छोटे, जिस तरह से जैक स्टडी क्लासेस के माध्यम से आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको सामाजिक विज्ञान के, साइंस के, इंग्लिश के, हर तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी जम के तैयारी कीजिए और बहुत अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम में लेके आइए। तो चलिए ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।